नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको ना तो पूजा का ज्ञान था ना ही मंत्रों का। भील और भीलनी की कहानी। सिंहकेतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसके दो चीजें प्यारी थी। वह शिकार खेलने रोज जंगल जाता था। एक घने जंगल में सिंहकेतु को एक ध्वज मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था। उसके भीतर लता पत्तों से एक शिवलिंग था। भील का नाम चंड था। सिंहकेतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलधारी से अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था। आप आज्ञा दें तो मैं इसे अपने घर ले जाऊं, पर कृपया कर पूजन विधि भी बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर सकूं और पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा, चंड, भील इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत्र फल मीठा चढ़ाना, जय बोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा, इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता राख की हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील तो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज की तरह पूजा का अटूट नियम बनाया। भीलनी के लिए यह एक नई बात थी। उसने कभी पूजा पाठ न देखी थी। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा न करती, पर भील की सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा कर बैठा तो देखा कि सारी सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है चिता भस्म लाना भूल गया है। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को वह यहाँ से भस्म लेकर गया था। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर गया। भस्म की डिबिया पलटाई उल्टाई, चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराशा में उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं। राजा ने कहा था चिता भस्म जरूर लगानी है, वह नहीं है, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रह पाऊंगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देख एक उपाय सुझाया। भीलनी बोली, यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लेना। भील न माना। बहुत विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पतिदेव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को न छोड़ूंगी। भीलनी की जिद पर भील मान गया। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन कर भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में था नहीं। सो पूजा के बाद उसे उत्साह से उसे भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे आई? यह घर कैसे वापस आया? भीलनी ने सारी कथा सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। यह सब बातें कह रही थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान के 4 गढ़ थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बिठा लिया। गढ़ों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का भोग भोगते हुए शिवलोक चले गए। बोलो भोलेनाथ की जय।